Hello, students. I hope everyone is doing nice and fine. And in our acid base and salt chapter, now we have reached the topic indicators. So आज हम पढ़ेंगे कि indicators क्या होते हैं. So indicators नाम से ही पता चल रहा है जो किसी चीज को indicate करे. यहाँ पे indicate क्या होगा? Either कि solution acidic है या basic है. So indicators वो substance होते हैं जो हमें indicate करेंगे कि सब्सटेंस एक्चुअल में क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, कैसे इंडिकेट करेंगे. कलर चेंज के थ्रू पता चल सकता है और आपका ऑर्डर चेंज के थ्रू पता चल सकता है. उसी सीरीज में हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स आते हैं. सो नेचुरल इंडिकेटर्स वेरी सिंपल एज द नेम सजेस्ट कि नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होंगे जो हमें प्लांट सोर्स से मिलेंगे, राइट. और ये कलर चेंज करके हमें बताएंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है. सो सम ऑफ वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स इज टर्मरिक. टर्मरिक कैसा होता है? येलो इन कलर. सो जब एसिड मिक्स करते हैं तो टर्मरिक येलो रहता है, बट जैसे ही बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में टर्मरिक आएगा तो रेडिश ब्राउन. देखा, डिफ्रेंशिएट हो रहा है एसिड एंड बेसिक सोल्यूशंस का. कलर चेंज कर रहा है टर्मरिक, येलो से रेडिश ब्राउन कलर का हो जा रहा है बेसिक सोल्यूशन में. Similarly, red cabbage extract, red in acid, green in pink, green in base. China rose hibiscus extract, magenta कलर शो करता है एसिड में एंड ग्रीन हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में. एंड देन वेरी कॉमन इज अ लिटमस. लिटमस हमें किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है. लिटमस वैसे नॉर्मली न्यूट्रल सोल्यूशन में पर्पल कलर का रहता है, बट जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है एंड बेस में ब्लू. So these are some common example of natural indicators. And what is the characteristics? they कि हम natural indicators को use करते हैं, easily available है, inexpensive है, environment friendly है, right? So these are the very common examples, very easy to understand कि क्यों हम इन्हें use कर सकते हैं. इसी सीरीज में हमारे आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नाउ एज अ नेम सजेस्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे? जो मैन मेड है, जिन्हें मैन ने लेबोरेटरी पर्पस के लिए बनाया है. और ये क्या होते हैं? बहुत ही क्लियर रिजल्ट एंड रिलायबल रिजल्ट देते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल इंडिकेटर्स. दे आर मोर एक्यूरेट देन मेनी नेचुरल इंडिकेटर्स. कि वो शार्प एंड डिस्टिंक्ट कलर चेंज, द शार्प कलर चेंज इज वेरी डिस्टिंक्ट. द मोस्ट कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो होता है हमारा फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन वैसे न्यूट्रल सोल्यूशन में कलरलेस रहता है, इट इज अ कलरलेस सोल्यूशन, बट जब हम उसे एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है. बट जैसे ही एज सुन एज बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर शो करेगा. सो फिनोप्थिलीन को अगर आप बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर शो करेगा. देन another very common example is methyl orange, red in acid, neutral में orange and base में yellow. These are some very common examples. Other examples are bromothymol blue and methyl red. But the most used example and the most commonly used synthetic indicators in our laboratory is phenolphthalein. And then we have olfactory indicators. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो स्मेल से रिलेटेड हो. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज होंगे, स्मेल की वजह से हमें बताएंगे, जहाँ पे स्मेल चेंजिंग होगी जिस वजह से हमें पता चलेगा कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है. तो जैसे common example of olfactory indicators is onion, vanilla essence and clove oil. So they doesn't show give their smell remains same. मतलब there is this smell doesn't change when they are in acidic solution, but smell एकदम से disappear हो जाती है जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएंगे. so अगर आप अनियन के ऊपर बेकिंग सोडा को रब कर देंगे तो वो स्मेल एकदम से डिसअपेयर हो जाएगी, राइट. सो बेसिस क्या करते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेसिस जो होते हैं वो इनके अंदर जो अनियन, वेनिला एसेंस या क्लोव ऑयल के अंदर ऑडर प्रोड्यूसिंग, स्मेल प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके संग रिएक्ट करते हैं जिससे जो स्मेल जो होती है वो लेस नोटिसेबल और डिसअपियर ही हो जाती है, जिस वजह से स्मेल हमें नहीं आती. और एसिड जो होते हैं वो नहीं रिएक्ट करते इन ऑर्डर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स के संग, इसलिए हमारा एसिड में स्मेल जो होती है वो इंटैक्ट रहती है बट बेसिस में डिसअपियर हो जाती है. देखिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करी. सी हमने क्या किया? अनियन पेस्ट बनाया, स्मेल किया. अनियन पेस्ट एक बड़ी पंजेंट सी स्मेल देगा, राइट, शार्प स्मेल. नाउ ऐड
अगर उसमें एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, लेमन जूस डाल दिया तो क्या हो गया, लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, राइट। स्मेल सेम रहेगा, कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा, बट जैसे ही उसमें बेसिक सोल्यूशन लाइक सोप डाल दिया, सोप सोल्यूशन डाला तो स्मेल एकदम से डिसअपेयर हो गया। सो ये दिखाता है कि कैसे हमारे इंडिकेटर्स स्मेल एंड कलर चेंज के थ्रू हमें बताते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। सो इसके साथ हम आज हमने पढ़ा कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दिस इज द बेस फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज विल बी पीएच। सो हमने आज पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पीएच के बारे में। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।